हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख़्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपका फ़ेवरेट डॉक्टर वहाद, मौजूद है कहाँ जी हम लोग गोल्ड के चार्ट पे। आज हम लोग करेंगे गोल्ड का वीकली एनालिसिस, साथ-साथ डॉलर पे नज़र डालेंगे और साथ-साथ हम लोग देखेंगे बीटीसी को। देखेंगे भाई कि पैसा कहाँ जा रहा है, पिछला वीक हमारा कैसा रहा, उसके ऊपर बात की जाएगी। तो बहुत कुछ ड्रॉ हुआ हुआ है, चलो जी सब मिटाने लगा हूँ, ऐसी की तैसी हो गई। चलें जी, सब कुछ मिटा देंगे हम लोग और इंटरनेट ही मसला कर रहा है भाई। और ये हमने जो है सब कुछ डिलीट कर दिया। चलें जी, वीकली एनालिसिस है तो कहाँ से शुरू करेंगे जी? वीकली कैंडल से शुरू करेंगे। पिछला वीक हमारे पास इंतहाई बोरिंग वीक था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मेड गुड प्रॉफिट्स। ठीक है, अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं हम लोगों ने। और उसके बाद हमारे पास जो है आज का देखेंगे कि अब नेक्स्ट आने वाला वीक हमारे पास कैसा रहता है। ठीक है, तो बॉयज़ हमारे पास वीकली एनालिसिस है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे किससे? वीकली एनालिसिस के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे जाएँगे। सबसे पहले देखेंगे कि भाई वीकली कैंडल्स क्या कह रही हैं हमारे पास। तो बॉयज़ यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को अगर देखने को मिले, ठीक है? आप लोग जो सारी पूरी दुनिया जो कह रही थी ना सेलिंग, 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 रोना-पीटना मच गया था मार्केट में कि गोल्ड गया ऑल टाइम लो लगा देगा, फलाना-फलाना, रिजेक्ट हो गई मार्केट ये वो। मैंने अपने बॉयज़ को बताया कि सब्र करो, रुक जाओ, ये हमारे पास इट्स जस्ट अ करेक्शन। ठीक है जी, तो क्या ये करेक्शन थी या नहीं थी हमारे पास इसको देखते हैं। कहाँ से मार्केट उठी है सारी लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद मेजर लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ से कलेक्ट की और उसके बाद मार्केट उठी कहाँ तक गई? यहाँ तक गई है हमारे पास। तो हमारे पास कुछ लेवल्स सामने निकल के आ गए। क्या ये बताया है मैंने सपोर्ट के लेवल्स अगर देखा जाए हमारे फिब के अकॉर्डिंग तो हमारा पहला जो सपोर्ट का लेवल आ रहा है वो कौन-सा है जी? दिस इज़ द लेवल। ये लेवल है। बॉयज़ एक चीज़ याद रखना हमारे पास गोल्ड में जाके पुराने चार्ट्स उठाकर देख लो आप लोग। अभी मैं आप लोगों को खुद भी दिखा देता हूँ। कहाँ आई है सेलिंग? गोल्ड ने कब सेलिंग का ट्रेंड पकड़ा है? मुझे वो टाइम दिखा दो जब ज़िंदगी में गोल्ड ने सेलिंग का ट्रेंड पकड़ा है। जो सारे लोग कहते हैं ना गोल्ड गया, तबाह-बर्बाद हो गया, ये वो। हाँ, लोग बर्बाद हुए। जिसने यहाँ पे बाय किया हुआ था ना और स्टॉप लॉस नहीं देते, गंदी आदत है, पता नहीं क्या सोच के बैठे होते हो, रातों-रात करोड़पति बनना है, बस निकल जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है कि मार्केट बस यहाँ से स्ट्रेट-स्ट्रेट बस ऊपर-ऊपर निकल जाएगी? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? तो अपने जो है ख़्यालात को ठीक करो, अपने जो ज़हनियत है उसको ठीक करो, सही है? तो बॉयज़ यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास सिंपल और कुछ भी नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए तो ये इतनी बड़ी सेलिंग जो हमारे पास आई थी, मुझे वो रुकती हुई दिख रही है। पिछले पूरे वीक में मार्केट ने कितना मूव किया जी? यहाँ से बस यहाँ तक मूव किया है मार्केट ने। ये तकरीबन एक $100 के दरमियान में ही मार्केट घूमती रही है। अगर सेलिंग आनी होती तो सेलिंग तो आ जाती नीचे हमारे पास, सेलिंग नीचे आ जाती, लेवल्स हैं हमारे पास नीचे के, ठीक है? अगर इसको मैं और एक्यूरेट करना चाहूँ, ठीक है? पहले इस पे थोड़ा-सा जो है डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं इसको और एक्यूरेट करेंगे, ठीक है? चलें जी। तो हमारे पास क्या दिख रहा है जी? मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखाया है। सिंपल सी बात है मार्केट आई है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। देखो बॉयज़ एक चीज़ याद रखना, जब हमारे पास मार्केट यहाँ से उठी थी और मार्केट यहाँ तक निकल गई थी, ये भी बहुत बड़ा मूव है। ठीक है जी, तो क्या आई करेक्शन आई है क्या यहाँ पे? कितनी करेक्शन आई थी अभी देखते हैं जी। मैं तो फिर ऐसे लेवल्स बता देता हूँ ना ग्रुप में लड़के कहते हैं सर आप फ्यूचर के लेवल्स कैसे बता देते हैं? हमें भी सिखाएँ, हमें भी थोड़ा बताएँ। तो ऐसे बता देता हूँ जी हमारे पास क्या था? हमारी सपोर्ट कहाँ बन रही है जी? यहाँ पे हमारी सपोर्ट बन रही थी। मैंने कब से बताया हुआ था कि गोल्ड किधर चला जाएगा? जाके पुराने एनालिसिस मेरे देखो, बॉयज़ को पता होगा कि मैं क्या-क्या बताता रहा हूँ। क्या टारगेट कंप्लीट हुआ है? एग्ज़ैक्ट 4051 तो मैंने बताया होगा लड़कों को, ठीक है जी? तो ख़ैर इसको डिलीट करते हैं और अब जो हमारा एनालिसिस चल रहा है उस पे काम करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, मार्केट ने क्या किया? मार्केट जाओ देखो ना कहाँ दिख रही है भाई? कहाँ सेलिंग आई है? कहाँ सेलिंग का ट्रेंड पकड़ा है मार्केट ने? गोल्ड कभी भी सेलिंग का ट्रेंड पकड़ता ही नहीं है। गोल्ड जस्ट कंसोलिडेट करता है, साइडवेज़ हो जाता है, जिसको लोग कहते हैं तबाह बर्बाद हो गया, निस्तो-नाबूद हो गया, सिर्फ़ ड्रामे हैं, जाके सीखो चीज़ को, ठीक है जी? नहीं आता आप लोगों को कुछ भी। जाके मेरे स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखो ताकि कुछ आप लोग को पता चले, हाउ नो हो मार्केट की, ठीक है? चलें जी, इस पे बात करते हैं हमारे पास क्या चल रहा है। इतनी बड़ी जो सेलिंग हमारे पास आई थी, ठीक है? अब वो सेलिंग मुझे रुकती हुई दिख रही है। ठीक है जी। मार्केट ने एक बहुत खूबसूरत बड़ी कैंडल बनाई, हैवी वॉल्यूम की कैंडल। उसके बाद एक और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कह सकते इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, इसका फिर एक जो है मेजर वॉल्यूम आया है इसका भी, लेकिन स्टिल ये एरिया नहीं टूट सका है हमारे पास। मार्केट अभी भी कहाँ खड़ी हुई है जी? 0.382 के लेवल के ऊपर खड़ी हुई है। टारगेट्स निकाल के दूँ आप लोगों को, फिर आप लोग बोलोगे सर ये टारगेट्स आप कैसे निकाल देते हो? ये तो फ्यूचर में आ ही नहीं होते, ठीक है, आपने कैसे बता दिया? तो बॉयज़ हम मार्केट को नाप के चल रहे होते हैं, हमने मार्केट को मेज़र किया होता है। तो ये 5000 मुझे दिख रहा है, क्या ये आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट लेवल ये आएगा हमारे पास, ठीक है? 4630 मार्केट लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है, ठीक है? चलिए इसको वापस इसकी जगह पे ले चलते हैं, ट्रेड कैसे करनी है ये भी समझाऊँगा।
तो मार्केट में जो इतनी बड़ी सेलिंग आई, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ आई है, ये एरिया नहीं टूट पाया था। फिर मार्केट फिर से नीचे आई, एक बड़े वॉल्यूम के साथ आई, लेकिन फिर से ये एरिया नहीं टूट पाई और अगले जो वीक में हमारे पास मार्केट ने $100 का मूव दिया है हमारे पास। और एक जो है यहाँ पे मुझे सेलिंग रुकी हुई दिख रही है कि भाई सेलिंग थम गई है हमारे पास। ठीक है जी। तो हो सकता है ये वीक भी हमारे पास मार्केट जो है ऐसे ही टाइम पास करती रहे। वंस दिस लेवल इज क्रॉस्ड, ये लेवल हमारे पास अगर टूट गया तो मार्केट फिर एक नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए चली जाएगी। ठीक है। तो सेलिंग जो आई थी यहाँ पे मुझे रुकती हुई दिख रही है, रिजेक्शंस साफ-साफ नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, यहाँ से मार्केट ने खूबसूरत रिजेक्शन ली है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कि थोड़ा-सा और चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे ताकि और चीज़ें हमारे पास खुल के सामने आ जाएँ। ठीक है जी। तो चलें जी, इंटरनेट चल जाए हमारा और चल गया हमारा इंटरनेट जी। तो देखें जी फ़िब हमने उठाया है, क्या खूबसूरत फ़िब उठाया हुआ है जी। खूबसूरत तरीन फ़िब उठाया, मार्केट आई है ऊपर, नीचे आई है, इस लेवल का सिर्फ़ मार्केट ने जो है वो अगर मैं यहाँ से फ़िब उठाऊँ ना बॉयज़, तो भी ये लेवल्स हमारे पास कुछ ना कुछ हमें इसी तरह के नज़र आएँगे, ठीक है? यहाँ से उठाओ तब भी हमारे पास जो है सिंपल नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ खड़ी हुई है, इस हिसाब से देखो 4050 का लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पास। इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए अगर मार्केट को हम यहाँ से फ़िब देखें तो। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे भी पूरा गैप पड़ा हुआ है हमारे पास, लेकिन मार्केट ने मेजर एक ऊपर आई थी, ये रीटेस्ट हुआ है। यही बताया है हमेशा कि जब एक ज़ोन टूटती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है, मार्केट जाती है ऊपर, ठीक है? तो अगर इस हिसाब से भी देखा जाए हमारे पास तो कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं सामने। ये 7-6 का था, इसको मैं पूरी ज़ोन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी? ये हमारे पास पूरी ज़ोन हो गई है 7-3 से यहाँ तक की एक ज़ोन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? चलो जी। तो ये 2 सपोर्ट्स आ गई हैं हमारे पास और यहाँ पे मुझे मार्केट अब एक डब्ल्यू बनाती हुई दिख रही है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है जी। चलें जी डेली टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं हमारे पास क्योंकि मार्केट ने पिछले वीक में कोई ख़ास मूव नहीं दिया है, मार्केट कंसोलिडेट करती रही है। देखें ज़रा सेलिंग के क्या इम्कानात दिख रहे हैं जी हमें। सेलिंग जब आती है ना बॉयज़ एक चीज़ याद रखना आप लोग के गोल्ड में जब भी सेलिंग आती है इट्स वेरी क्विक ठीक है? बहुत जल्दी आती है और बहुत बड़ा मूव दे जाती है, ठीक है? तो मार्केट ने बड़े-बड़े मूव दिए नीचे की तरफ गिरी, लिक्विडिटी हंट की है, ये डेली के टाइम फ्रेम पे ये ऑर्डर ब्लॉक टैप किया मार्केट ने, यहाँ तक मार्केट अपने लिक्विडेशंस को लेती हुई आई है, ऑर्डर कलेक्ट होते हुए आए, ऑर्डर कलेक्ट ये गैप पड़ा हुआ था। ये वो गैप पड़ा हुआ था जो मैंने आप लोगों को बताया अभी था। ख़ैर जी, मार्केट आई है, गैप लिया, उसके बाद मार्केट अब इस जगह पे कंसोलिडेट कर रही है, जो कि मुझे एक इंडिकेशन दे दे रही है कि सेलिंग रुक चुकी है हमारे पास। ठीक है जी। मार्केट ने जो है हमारे पास 4004 पे क्लोजिंग दी है अपनी, ठीक है? और ये लेवल टूट गया तो फिर हम और सेफ हो जाएँगे। और ये टूट जाना चाहिए क्योंकि राइट शोल्डर से मैं काउंट कर रहा हूँ, ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर मार्केट को मैं काउंट कर रहा हूँ, ये टूट जाना चाहिए तो मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। अगली रेजिस्टेंस क्या आ रही है? ये आ रही है, फिर अगली रेजिस्टेंस ये है हमारे पास। डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात कर ली जाए हमारे पास तो मार्केट में जितनी भी ये सेलिंग आई थी देखो मार्केट ने आहिस्ता-आहिस्ता करके ही सही लेकिन खा लिया है इसको। तो यस मार्केट को मैं फिर से बाय साइड देख रहा हूँ। जाके देखते हैं हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं कि नहीं है, क्या चल रहा है मार्केट में? कोई न्यूज़ आने वाली है कि नहीं आने वाली है? सेंटिमेंट्स हमें क्या कह रहे हैं? सेंटिमेंट्स पे भी एक नज़र डाल लेंगे। सेंटिमेंट्स देखा जाए तो शॉर्टर्स हमें जो हैं जो सेल साइड पे बैठे हुए 43% हैं और 57% बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है? मार्केट किसी को भी नहीं देगी, एक बात याद रखना। मार्केट इन सबको जो है ना जो अगर मार्केट ने बाय साइड निकलना है पहले सबको लिक्विडेट करेगी फिर निकलेगी। मार्केट किसी की भी नहीं है, ठीक है? चलें जी, कैलेंडर पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि हमारे पास फर्दर कौन-सी न्यूज़ है, ठीक है जी? आज है हमारे पास क्या संडे का दिन है, 9 नवंबर है, मंडे को हमारे पास कोई न्यूज़ आ रही है, नो न्यूज़, कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को कोई न्यूज़ है, नहीं कोई न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को कोई न्यूज़ है, कोई न्यूज़ नहीं है। थर्सडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है। ये आ गई थर्सडे को। थर्सडे को हमारे पास सीपीआई आ रही है। अच्छा जी बॉयज़ यहाँ पे चीज़ें कुछ थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, मज़ेदार हो जाती हैं, ठीक है? सीपीआई आ रही है हमारे पास, ठीक है? और ये हमारे पास मंथली बाय मंथली, ईयरली बाय ईयरली का है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आ रहे हैं, तो हमारे पास थर्सडे को मार्केट जो है आप लोगों को डांस करती हुई दिखेगी। मार्केट अच्छा मूव दे रही है और फ्राइडे फ्राइडे को फिर मार्केट आप लोगों को डांस करती हुई मिलेगी। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हमारे पास मार्केट हमें बोर कर सकती है। सारी क्या होगी सीपीआई की तैयारी की जाएगी, ठीक है जी? जो हमारे पास ये सारे लोग बायर्स बने हुए हैं, जो सेलर्स बने हुए हैं या बायर्स जी जो जितने भी बायर्स बने हुए हैं, ये सारे सेलिंग में शिफ्ट हो जाएँगे। मैं आप लोग को बता रहा हूँ एक चीज़, ठीक है? उसके बाद मार्केट मूव देगी। तो येस, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास और बॉयज़ एक चीज़ याद रखना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं निकला हुआ हूँ, ज़रा घूम फिर रहा हूँ, कुछ जो है शादियाँ वगैरह अटेंड करनी थी, वहाँ आया हूँ। तो आई एम आउट ऑफ द स्टेशन ठीक है, लेकिन हाँ, ट्रेड करा रहा होता हूँ, फ्राइडे को भी प्रॉपर ट्रेड्स कराई हैं, 3 ट्रेड्स हमारी होती हैं, 3 ट्रेड्स कराई हैं, प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह टीपीज़ हमारे हिट हुए और हमारा डे क्लोज़ हुआ, ठीक है? रूल्स को फ़ॉलो किया करो। चलें जी, अगर हमारे पास न्यूज़ आ रही है थर्सडे को, डॉलर भाईजान क्या करें? डॉलर पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है बॉयज़। देखो क्योंकि पैसा हमारे पास 3 मेजर पेयर्स में ही जा रहा होता है, गोल्ड में, डॉलर में या बीटीसी में जा रहा होता है हमारे पास।
तो हमने ये देखना है कि भाई पैसा किस तरफ शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि जहाँ पैसा जाएगा वहीं पे हम जाएँगे। क्योंकि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाती है ना यार। चलें जी, डॉलर को देखते हैं, डॉलर क्या कर रहा है? डॉलर एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ था हमारे पास, और डॉलर यहाँ पे आके डॉलर ने करेक्शन तो ले ली है। अगर देखा जाए डब्ल्यू का रीटेस्ट हुआ, काइंड ऑफ हो गया, वैसे यहाँ तक होना चाहिए था। लेकिन यस, मार्केट में स्टिल स्ट्रेंथ मौजूद है। अब देखना है कि अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे की तरफ आ जाती है और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना देती है ना, तो ये फर्दर नीचे की तरफ जा सकता है या यहीं पे कंसोलिडेट कर सकता है हमारे पास, और हमारे पास गोल्ड फिर से ऊपर निकल जाएगा। मैं तो गोल्ड में बुलिश हूँ, हमेशा आप लोगों को बताया, ठीक है जी, कि गोल्ड में मैं बुलिश होता हूँ। और जो सेलिंग आती है वो भी पकड़ते हैं। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ बाय साइड की ट्रेड करते हैं, हम सेल साइड भी ट्रेड करते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स हमने सेलिंग में भी बनाए होते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि सेटअप पे ट्रेड की जाती है। ऐसे ही नहीं मुँह उठा के कहीं भी ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है? जो सेटअप होता है उस सेटअप के ऊपर ही ट्रेड की जाती है। तो बस ये एक ज़ोन है, इस ज़ोन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, खूबसूरत ज़ोन है और यहाँ से इसको उठाया, ये हमारे पास एक ज़ोन तैयार कर ली, ठीक है? चलें जी, मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर है, ये हमारी सपोर्ट है, जब तक ये बरकरार है हम लोग जो है बाइंग साइड में। जब ये ज़ोन हमारी टूट जाएगी, नेक्स्ट हमारे पास ये ज़ोन आ जाती है, ठीक है? ये ज़ोन हमारे पास नहीं टूटनी चाहिए इंशाल्लाह। ये ज़ोन अगर टूट जाएगी, रीटेस्ट होगा, तो फिर देखेंगे मार्केट को कि मार्केट कहाँ जाती है हमारे पास। बस याद रखना, मार्केट जो है सीपीआई से पहले जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को बोर कर सकती है। सीपीआई की तैयारी होगी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? उसके बाद मार्केट कोई मूव देगी, ठीक है? मार्केट्स कहीं भी चली जाएँ, कुछ भी कर लें, अगर आप लोग जो रूल्स मैंने बताए उन रूल्स पे काम कर रहे हो ना, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमें, कुछ भी हो जाए, ठीक है जी? चलें जी, तो अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो मार्केट हमें जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करती हुई दिख रही है। जो सेलिंग, इतनी बड़ी जो सेलिंग आई थी, वो सेलिंग अब मुझे थमती हुई नज़र आ रही है, बल्कि थम चुकी है, पूरी थम चुकी है, ठीक है? इतना रुकना नहीं चाहिए था, इसको बेयर फ्लैग यहाँ पे बना के कंटिन्यू करना चाहिए था नीचे की तरफ, बट स्टिल मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है। तो एक चीज़ हमें ये समझ आ रही है कि येस, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, जो ये लिक्विडिटी हमारे पास फाइनल पड़ी हुई थी मार्केट ने, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑर्डर कलेक्ट करती हुई है, ये एसएमसी वाला लेक्चर देखो, आप लोग को समझ आएगा। ऑर्डर कलेक्ट होते रहे, यहाँ पे गैप था, ये वो गैप था, पूरा गैप था। खूबसूरती के साथ ये गैप मार्केट ने लिया है और उसके बाद मार्केट अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है जी। तो देखना ये है कि अब मार्केट कहाँ जाती है। जैसे ही ये वाला लेवल टूटा, तो हमारे पास जो है, हमारे पास बाइंग और कंफर्म हो जाएगी। तो लेट्स सी बॉयज़ क्या होता है, 4 आवर्स पे भी ले चलता हूँ। 4 आवर्स में भी जाके देखते हैं भाई क्या चल रहा है हमारे पास, और ट्रेड किस तरह करनी है प्रॉपर ग्रुप में बताऊंगा। अभी तो मार्केट साइडवेज है, किसी तरफ मार्केट रेंज तोड़ेगी तो हम देखेंगे ना, और अगर देखा जाए तो मार्केट मुझे ऊपर ही इंशाल्लाह रेंज तोड़ती हुई दिख रही है। 4 आवर्स भी बोर कर रहा है, ऊपर नीचे करके जो है चल रही है मार्केट हमारे पास। लेकिन हाँ, जो सेलिंग यहाँ पे आई थी वो सेलिंग थम चुकी है। पहले एक सप्लाई का ज़ोन ये था, मार्केट सप्लाई के ज़ोन पे जाने के बावजूद यहाँ तक आई है, सिर्फ़ इस लेवल तक भी नहीं आई। तो क्या समझ आ रहा है, ये सप्लाई बेकार हो चुकी है हमारे पास। तो अब इस सप्लाई के टूटने का बस मुझे वेट करना है, ठीक है? उसके बाद जो मेजर सप्लाई का एरिया दिख रहा है, वो कौन-सा एरिया दिख रहा है जी? ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया जो है सप्लाई का एरिया पड़ा हुआ है, ये भी टूटना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जैसे-जैसे एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए, जैसे-जैसे एक रेजिस्टेंस टूट जाएगी, वो क्या बन जाएगी बॉयज़ हमारे पास? वो बन जाएगी हमारे पास सपोर्ट, ठीक है? तो प्रॉपर ग्रुप में ट्रेड कराऊँगा, ठीक है? कोई जल्दबाज़ियाँ करने की, कोई जो है फ़ज़ूल किस्म की ट्रेड्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। जब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ट्रेड करते हैं, अच्छे सेटअप पे ट्रेड करते हैं, अच्छा प्रॉफ़िट बनाते हैं, उसके बाद क्या मसला होता है आप लोगों को कि मार्केट में खुद से घुस के जो है ना, हमने 3 ट्रेड्स अच्छी की होती हैं, जाके चौथी ट्रेड अपने से करते हैं और सब मार्केट को दे आते हो। इस तरह ट्रेडर बन ही नहीं सकते, ठीक है? जो बंदा रूल्स को फ़ॉलो नहीं करता, डिसिप्लिन नहीं है, यू कांट बी अ ट्रेडर, ठीक है? अच्छा जी, तो सेलिंग जो इतनी बड़ी आई थी, वो सेलिंग मुझे थमती हुई दिख रही है। बस अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट एक प्रॉपर डायरेक्शन पकड़े। मैं बाय साइड ही बैठा हुआ हूँ कि मार्केट बाय साइड निकल सकती है। हमारे पास ये लेवल टूटा हमारे पास, तो क्या हो गया जी, ये सपोर्ट बन जाएगी, रीटेस्ट होगा, मार्केट ऊपर निकल जाएगी। अब मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ पे कोई 15 मिनट भी ऊपर क्लोज़ कर दी ना मार्केट ने, रीटेस्ट होगा यहाँ पे, जो नीचे लिक्विडिटी पड़ी होगी हमारे पास, स्ट्रक्चर जाके देख लो, स्ट्रक्चर वाले उसमें मैंने समझाया होगा, ठीक है? मार्केट यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना के ऊपर उठती है, ये लेवल तोड़ती है, रीटेस्ट होगा, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है? और एक और चीज़ भी हो सकती है हमारे पास कि मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर निकल जाती है, तो यहाँ पे गैप छोड़ के जाएगी। फिर न्यूज़ टाइम पे मार्केट नीचे गैप लगाएगी, मतलब लिक्विडिटी उठाएगी नीचे की और फिर निकलेगी। तो बॉयज़ मैं बाय साइड हूँ। ठीक है? डॉलर पे बात कर लें, डॉलर क्या कर रहा है जी? डॉलर पे अगर देखें हमारे पास डॉलर यहाँ पे गया है, प्रॉपर इवनिंग स्टार बनाया है। इवनिंग स्टार बनाने के बाद मार्केट अब नीचे की तरफ आई है। यहाँ से मार्केट ने एक जो है अपनी लिक्विडिटी कलेक्ट की है, लेकिन ऊपर की तरफ थोड़ी क्लोजिंग दी है हमारे पास। अब मार्केट फर्दर क्या कर सकती है? ये एरिया पड़ा हुआ है हमारे पास, जैसे-जैसे ये सपोर्ट टूटेगी, फिलहाल ये क्या है? सपोर्ट है ये। ये सपोर्ट टूटेगी, मार्केट नीचे आएगी, डॉलर में मुझे जो है स्ट्रेंथ कम होती दिख रही है बॉयज़, और ये हमारे लिए अच्छी बात है।
क्योंकि पैसा डॉलर से निकल के किस में जाएगा, गोल्ड से पैसा निकलता नहीं है, ये चीज़ याद रखना। आप लोगों ने देखा होगा अपने दादे के ज़माने से लोगों ने गोल्ड लेके रखा होता है, कोई भी नहीं बेचता। ना आप लोग बेचते हो, ना मैं बेचता हूँ, कोई भी नहीं बेचता। जिसके पास गोल्ड पड़ा हुआ है वो अपने पास छुपा के रखता है। गोल्ड में मज़ीद पैसा आना रुक जाता है, क्योंकि पैसा कहाँ जा रहा होता है? दूसरी जगह पे जा रहा होता है। तो पैसा कहाँ गया जी? हमारे पास पैसा सारा हमारे पास जो है डॉलर में गया है। इतने बड़े मूव में गोल्ड को बहुत नीचे चला जाना चाहिए था अगर गोल्ड से पैसा निकलता। तो पैसा गोल्ड से निकलता नहीं है, गोल्ड में से पैसा आना बंद कर देता है, जिसकी वज़ह से गोल्ड साइडवेज़ हो जाता है। ठीक है जी? चलें जी। तो हमारे पास अब जो है, अगर मैं डॉलर को देखूँ तो डॉलर मुझे वीक होता हुआ दिख रहा है। डॉलर वापस एक ज़ोन के अंदर एंटर कर चुका है हमारे पास। ये हमारे पास डब्ल्यू पैटर्न बनाकर गया था, तो यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम रुकेगी तो ज़रूर, ठीक है? ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है हमारे पास, और मार्केट अगर हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाती है, तो क्या बन सकता है बॉयज़? अभी देखेंगे जी। क्या बन सकता है यहाँ पे कि कौन-सा स्ट्रक्चर है? अब मार्केट ने जो है सेलिंग का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है हमारे पास। लेकिन उसके लिए इस लेवल का टूटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये लेवल का टूटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये क्या हुआ, अब सेलिंग का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। यहाँ पे ये क्या बनाया मार्केट ने, इनवर्स हेड एंड शोल्डर या बाइंग का स्ट्रक्चर कह सकते हो। त्रिकोण कहाँ बने हुए, कॉनिकल एरियाज़ कहाँ है? नीचे की तरफ है, मार्केट ऊपर गई है। अब कहाँ बन रहे हैं जी कॉनिकल एरियाज़? कॉनिकल एरियाज़ अब ऊपर की तरफ है, ठीक है? तो मार्केट कहाँ जा सकती है? नीचे जा सकती है। डब्ल्यू पैटर्न का रीटेस्ट है, ऐसे भी जो है फेल होना चाहिए। मार्केट यहाँ पे आके कुछ टाइम तो ज़रूर रुकेगी। डब्ल्यू पैटर्न ने फेल नहीं होता, इस तरह कुछ ना कुछ टाइम रुकती है मार्केट। बट मैं देख रहा हूँ डॉलर कमज़ोर हो रहा है। ठीक है जी, डॉलर कमज़ोर हो रहा है हमारे पास। बीटीसी तुम्हारा क्या हाल है? तुम क्या कर रहे हो? बिटकॉइन पे भी एक नज़र डालते हैं बॉयज़, देखते हैं बीटीसी क्या कर रहा है। हमने आखिरी ट्रेड फ्राइडे को बीटीसी पे की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अपना टीपी लेके हम साइड हो गए थे मार्केट से, ठीक है? अच्छा जी बॉयज़, तो हमारे पास बीटीसी भाईजान आप क्या कर रहे हो? बीटीसी आया है हमारे पास। अच्छा, मैंने 1 लाख से इधर से मैंने सेल करा दिया था। 1 लाख से मैंने सेल करा दिया था और मार्केट कहाँ तक आई है जी हमारे पास 98 तक, मतलब 200 पिप्स की हमारे पास ट्रेड हमने यहाँ पे हमें मिली है। 200 पिप्स बहुत होते हैं, ठीक है? अगर देखा जाए हमारे पास तो यार बहुत कुछ इसमें मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अब इसको मिटाते-मिटाते क्योंकि पढ़ा भी रहा होता हूँ इन्हीं चार्ट्स के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा गंद-बला मच जाता है। ठीक है, थोड़ा-सा इसको क्लियर कर देते हैं ताकि जो है फ़ज़ूल की चीज़ें हट जाएँ थोड़ी-सी, ताकि आप लोगों को तकलीफ़ ना हो देखने में। ठीक है? बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है। मैं असल में इसको चेंज करना नहीं चाह रहा क्योंकि एनालिसिस प्रॉपर हुए में। अब तो सारा सब बकवास हो जाएगी, ठीक है? अच्छा ख़ैर जी, थोड़ा इसी को करने की कोशिश करते हैं, इसको मैं बाद में हटा लूँगा। इसको थोड़ा ज़ूम इन करके देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ से प्रॉपर गिरी है, गिरने के बाद मार्केट आई है 0.618 की रेज़िस्टेंस को मार्केट ने लिया है और उसके बाद मार्केट हमारे पास जो है नीचे की तरफ आई है। मार्केट ने क्या किया, ये लेवल तोड़ दिया है। जब तक 1,03,000 के नीचे है, मैं सेलिंग साइड पे हूँ। जब तक यहाँ पे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन जाता बुलिश, मैं नहीं जा रहा बाय साइड। मार्केट में सेलिंग रुकी तो है, लेकिन कोई ख़ास रुकावट भी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है, ठीक है? अगर यहाँ पे बात की जाए, सिंपल सिंपल फ़िलहाल बताऊँ, चलो हटा देता हूँ सारा कुछ, भाड़ में जाए, वापस कर लेंगे। ठीक है जी, सब मिटा दिए। अगर सिंपल सी बात की जाए ना, यहाँ पे 0.618 की कलेक्शन हुई हुई है हमारे पास और मार्केट ने क्या किया जी, ऑर्डर्स कलेक्ट करती हुई आई है। यस, काइंड ऑफ किए तो हैं ऑर्डर्स कलेक्ट मार्केट ने। ठीक है? तो मेजर मुझे इस टाइम कहाँ से दिख रही है लिक्विडेशन, यहाँ से दिख रही है। कहाँ तक दिख रही है? यहाँ तक दिख रही है। मार्केट इस टाइम कहाँ पे, ये देखो कहाँ से रिजेक्ट हो रही है। बॉयज़ देखो, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ऐसे ही नहीं पढ़ाई हैं यार। वो चीज़ें आप लोग जाके देखो, पढ़ो, समझो चीज़ों को, तो समझ आए आप लोगों को। हमेशा बताया 0.382 क्या होती है। जब सेलिंग का फिब लगा रहे हो तो वो रेजिस्टेंस है। क्या यहाँ पे सेलिंग की रेजिस्टेंस बनती थी, यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे, अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है? सो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस टूटेगी तो मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। अगली रेजिस्टेंस ये है हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है? और इतना लंबा-लंबा ना सोचा करो कि मैं $10,000 पकड़ लूँगा मार्केट को, ये कर लूँगा। आराम सुकून से अपना प्रॉफिट लिया करो और साइड हो जाया करो, ठीक है? ज़्यादा होप में ना बैठा करो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जहाँ तक मार्केट दिख रही होती है, जो आपके टारगेट्स आप लोग को होते हैं ना, उधर तक ही वेट किया करो और टारगेट्स लेके निकला करो, ठीक है? ये जो इतना बैठे रहते हो कुछ भी नहीं होता। होप ट्रेडिंग से कुछ भी नहीं होता, चाहे वो लॉस में आप लोग होप कर रहे हो या प्रॉफिट में आप लोग होप कर रहे हो, ठीक है? तो स्ट्रेंथ मुझे इस टाइम पे नहीं दिख रही है, मार्केट 0.382 के एरिया से रिजेक्ट हो रही है। मार्केट यहाँ से कितना रिजेक्ट हो सकती है जी? मार्केट यहाँ से हमारे पास इतना तो मुझे दिख रही है। 91,000 मुझे आता हुआ दिख रहा है। क्या 91,000 पे कुछ पड़ा हुआ है हमारे पास? क्या खूबसूरत चीज़ पड़ी हुई है जी इस लेवल पे तो। खूबसूरत तरीन चीज़ पड़ी हुई है, इससे भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है हमारे पास, ठीक है? मैं तो 88,000 तक मार्केट को देख रहा था, ठीक है? और मार्केट आ सकती है, डब्ल्यू बनाया है, डब्ल्यू का रीटेस्ट कैसे नहीं करेगी? डब्ल्यू का रीटेस्ट जब सर पढ़ाता है कि डब्ल्यू का रीटेस्ट होता है तो मार्केट करेगी रीटेस्ट, ठीक है? मैं बिटकॉइन में बाय साइड नहीं हूँ भाई।
अनटिल एंड अनलेस ये एरिया टूटे, हमारी रेजिस्टेंस जो है टूट के सपोर्ट बनना शुरू करें तो फिर ही देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम कुछ भी नहीं देखेंगे यहाँ पे। तो सेलिंग में हूँ बीटीसी में मैं, बीटीसी से पैसा निकल रहा है, डॉलर स्ट्रेंथ जो है कमजोर होती जा रही है, डॉलर से पैसा निकल रहा है, गोल्ड में जो इतनी बड़ी सेलिंग आई थी अब गोल्ड हमारे पास रुक चुका है। ठीक है जी, तो एक जरा देखते हैं ना, बीटीसी से पैसा निकल रहा है, डॉलर से निकल रहा है, किधर जाएगा जी? इसमें जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि लेवल्स कौन-कौन से हैं। ये हमारे पास सपोर्ट है, इंशाल्लाह ये नहीं टूटनी चाहिए, मार्केट ऑर्डर्स को प्रॉपर कलेक्ट करती हुई जा रही है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, 30 की पहली रेजिस्टेंस है, टूटती है, रीटेस्ट होगा, ऊपर निकल जाएगी। और ये लेवल टूटा तो फिर हमारे पास हमारी जो एक बाइंग है वो और ज़्यादा कन्फर्म हो जाएगी। तो मार्केट अब यहाँ पे स्ट्रक्चर अपना चेंज करेगी बॉयज़, और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी बॉयज़, तो बस यही है आज के लिए, ये एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस है, इसको देख लो अच्छे से, ये लेवल्स ड्रॉ कर लो, क्योंकि मार्केट आप लोगों को अगली वीक जो हमारे पास आने वाला वीक है उसमें इन लेवल्स पे काम करती हुई दिखेगी। एक मेजर एनालिसिस यही है हमारे पास। बाकी इंशाल्लाह प्रॉपर ट्रेड करेंगे, सेटअप्स पे ट्रेड करेंगे, कोई फ़ज़ूल ट्रेड नहीं किया करो, ठीक है? जो मैं ट्रेड कराता हूँ उनको अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, ठीक है? जो मैंने लेक्चर्स पढ़ाए होते हैं उसी की बेस पे ट्रेड करा रहा हूँ, तो जाके लेक्चर्स देखा करो, सारे लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएँगे भाई, यूट्यूब पे मैंने फ्री भी डाले, मैं फ्री पढ़ा भी रहा होता हूँ, कोई जो है किसी से ₹1 नहीं ले रहा हूँ, ना आप लोगों ने किसी को ₹1 देना है इस फील्ड में, ठीक है? तो प्रॉपर लेक्चर्स लो, क्योंकि उसी के बेस पे हम ट्रेड करते हैं, स्ट्रक्चर वाला लेक्चर तो मस्ट है, वो जिसको स्ट्रक्चर आ गया, क्योंकि स्ट्रक्चर इज़ द किंग, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर लो अपने पास से, लेवल्स ड्रॉ कर लो, कल मार्केट इंशाल्लाह इसी पे काम करेगी, ठीक है? और देखेंगे कल इंशाल्लाह प्रॉपर सेटअप्स पे अच्छी ट्रेड करेंगे। मैं ज़रा बिज़ी भी हूँ, बाहर आया हुआ हूँ, ठीक है? लेकिन कोशिश यही रहेगी कि ग्रुप में सबको प्रॉपर और सेफ ट्रेड करवाता रहूँ। क्योंकि मैं ट्रेड नहीं करा रहा हूँ तो आप लोग अपने से लगे होते हो, अपने से लगे होते हो, अपना बेड़ा गर्क कर लेते हो, ठीक है? तो इसलिए मुझे मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोशिश यही रहेगी मेरी कि आप लोगों के साथ जितना मैं जो है कर सकूँ, आप लोगों को आज सेफ ट्रेड करा सकूँ, इंशाल्लाह करवाऊँगा, ठीक है? लास्ट भी हमने 3-4 ट्रेड्स हुई, करवा देता हूँ। जब सेटअप्स होते हैं तभी ट्रेड कराता हूँ, फ़ोर्स ट्रेडिंग मत किया करो। ये सेटअप नहीं है मुफ्त में घुस गए मार्केट में, खुदा के बंदो क्यों घुसना है मार्केट में? आप लोग को असल में ना मसला हो रहा होता है, फारिग बैठा नहीं जाता। आप लोग कहते हो मार्केट में बस मुझे ट्रेड चलती रहनी चाहिए मेरी। ये चीज़ आप लोगों के दिमाग खराब है, ऐसी ये साइकोलॉजिकल मसले हैं आप लोगों के। तो ये साइकोलॉजी अपनी जब तक बेहतर नहीं करोगे, जाके मेरा साइकोलॉजी वाला लेक्चर भी देख लो, कुछ समझ आए आप लोगों को, ठीक है? तो चलें जी बस यही एनालिसिस है, ये ड्रॉ कर लो अपने पास, मार्केट इंशाल्लाह इसी पे काम करती हुई दिखाई देगी। बाकी मैंने सारा कुछ समझा दिया है कि क्या होने वाला है, ठीक है? तो चलें जी बॉयज़, इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में, अगर मौका मिला तो बनाऊँगा। चलें जी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।